नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ये देश आखिर चलेगा कैसे? देश बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा। देश बहुसंख्यकों के लिए बनाए गए कानूनों से चलेगा। और इस देश में कठमुल्ले, आखिर कौन है ये कठमुल्ले? कठमुल्ले क्यों खटक रहे हैं? किसको खटक रहे हैं? नफरती जज शेखर कुमार ने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जोरदार भाषण दिया था। ऐसा लगा जैसे कोई कट्टर हिंदूवादी या सनातन का रक्षक भाषण दे रहा हो। उस भाषण के बाद देश भर से आपत्तियां शुरू हो गई। तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट को प्रशांत भूषण ने एक लंबी चिट्ठी लिखी। कई संगठनों ने जो न्यायिक प्रक्रियाओं पर लगातार निगाह रखते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज करवाई। कपिल सिब्बल ने महाभियोग की बात कही। 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया इस मामले का और 17 दिसंबर को जस्टिस शेखर कुमार यादव की सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम के सामने पेशी हुई। इस पेशी में जमकर क्लास लगाई गई। सवालों की ऐसी बौछार और फिर नॉन स्टॉप फटकार। जितनी भी दलीलें और जितनी भी सफाई दी जस्टिस शेखर कुमार यादव ने, कोलेजियम में बैठे जजों ने उनकी हर सफाई और हर दलील को खारिज कर दिया। खबर यह है कि अभी शेखर कुमार यादव बचकर निकले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा भी उनको बुलाया जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ फटकार से काम चल जाएगा? क्या जस्टिस शेखर कुमार यादव, हम नाम न लें तो बेहतर है, नफरती जज ही कहते हैं, अगर इस नफरती जज पर क्या खाली फटकार के साथ ही इतिश्री हो जाएगी? क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नया रोस्टर जारी किया। नए रोस्टर में उनका थोड़ा सा पर कतर दिया, लेकिन वो नाकाफी है। उसमें बस इतना किया गया कि उनको 2010 से पहले के ऐसे मामले जो निचली अदालतों के अपील के विरोध में हैं, उनकी सुनवाई की इजाजत दी गई। उनके रोस्टर में सिर्फ ऐसे मामलों को डाला गया। संवेदनशील मामले जो खासकर जमानत से जुड़े हुए हैं, व्यभिचार जैसे मामलों में, दुराचार जैसे मामलों में जमानत के मसले केस, उनसे उनको हटा दिया गया। महाभियोग का प्रस्ताव भी राज्यसभा में आ चुका है। 55 सांसदों ने उस पर दस्तखत की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जरा ये समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम 5 जज होते हैं। इसमें 5 जज कौन कौन हैं? चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। अगले जो चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना के बाद जो सीजेआई की कुर्सी पर बैठेंगे, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस अभय एस ओक, ये 5 जज उस कोलेजियम में बैठे हुए थे। 17 दिसंबर को नफरती जज की पेशी हुई और जब सवालों की झड़ी लगी तो नफरती जज ने कहा कि मेरे भाषण के कुछ अंश को मीडिया के एक हिस्से ने प्रचारित किया और एक मेरे खिलाफ एक माहौल बनाया। मेरे कहने का मंतव्य अलग था, उसका अर्थ उन्होंने समझाने की कोशिश की। कोलेजियम के जजों को उन्होंने अपने भाषण का असली अर्थ समझाने की कोशिश की, लेकिन असली अर्थ समझाने की सारी कोशिश उनकी नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनके भाषण पर, उनके भाषण के उन अंशों पर उनको जमकर फटकार लगाई और उनके इस सारी दलील को खारिज कर दिया कि उनके भाषण के कुछ अंश जानबूझ करके मीडिया ने दिखाया और उनके खिलाफ माहौल बनाया। दरअसल 8 दिसंबर को जो भाषण दिया था विहिप के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर कुमार यादव ने, वो भाषण अगर आप पूरा सुने, हमने उस वक्त सुनवाया भी था आपको भाषण। उस भाषण में उन्होंने साफ साफ कहा था कि एक वर्ग विशेष, और वर्ग विशेष क्या उन्होंने संबोधित किया मुसलमानों को, सीधा सीधा कहा इनमें 3 तलाक है, इनमें ये बुराई है, बहु विवाह करते हैं, एक से ज़्यादा पत्नियां रखते हैं, ये सारी चीज़ें स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। भारत चलेगा तो बहुसंख्यकों के भावनाओं के अनुरूप चलेगा।
इतना नहीं, खान पान पर उन्होंने टिप्पणी की कि या इनके घरों में बचपन से ही बच्चे देखते हैं, इसीलिए असहिष्णु हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर में मांसाहार और जानवरों की बलि ये बचपन से देखते हैं, इसलिए असहिष्णु हो जाते हैं। उन्होंने नारी सम्मान की बात कही, नारी अस्मिता की बात कही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अगर खामियां गिनाई तो मुस्लिम जो है इस्लाम धर्म में मुसलमानों की खामियां गिनाई थी। उसके बाद से ही ये मांग की जा रही थी कि जस्टिस शेखर कुमार यादव को तत्काल हटा दिया जाए, लेकिन अब तक हटाया नहीं गया है। हालांकि फटकार है, लेकिन क्या सिर्फ फटकार, सिर्फ टिप्पणी? सुप्रीम कोर्ट के जिन टिप्पणियों से और जिन फटकार से अब इस देश की जनता आज ही जा चुकी है, क्या यहीं पर मामला ठहर जाएगा, रुक जाएगा? चाहे मामला ईवीएम और वीवीपैट का हो, चाहे मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का हो, चाहे मामला ईडी के दुरुपयोग का हो, हर मामले पर टिप्पणियां जब हम सुनते हैं तो लगता है कुछ बहुत घोर घनघोर कार्रवाई होने जा रही है। ऐसा फैसला आएगा कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान फिर से एक बार सुरक्षित हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। लेकिन जब फैसला आता है तो निराशा ही हाथ लगती है। फिलहाल ये देखना होगा कि अगली सुनवाई, क्योंकि जो सूत्र के मुताबिक ये जानकारी है, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी मिल रही है कि शेखर कुमार यादव पर कार्रवाई बंद नहीं की गई है। कॉलेजियम ने उनकी बात सुन करके फटकारा है और सवाल जो थे वो सवाल 45 मिनट तक लगातार उनसे सवाल होते रहे। उनके किसी भी जवाब से कॉलेजियम संतुष्ट भी नहीं है। अगर ये रिपोर्ट जो मीडिया के हवाले से, सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स में अगर सच्चाई है और कॉलेजियम सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या सिर्फ फटकार से काम बन जाएगी? क्या ये नफरती जज हाई कोर्ट से हटाया जाएगा? हालांकि अप्रैल 2026 में जस्टिस शेखर कुमार यादव की रिटायरमेंट है। अब सवाल यह भी है कि यह प्रक्रिया क्या लंबी खिंच जाएगी? याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रियाएं लंबी कैसे खींचती हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से तोड़ा गया शिवसेना को, उसके बाद फिर एनसीपी को, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, याद कीजिए। असली शिवसेना और असली एनसीपी पर आज तक फैसला, चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया था और उसको सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई थी, लोकसभा चुनाव हो गए, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो गए, लेकिन आज तक उस पर फैसला नहीं आया है। क्या ऐसे ही ये भी मामला लंबा लटक जाएगा और तब तक जस्टिस शेखर कुमार यादव रिटायर हो चुके होंगे? तो फिर रिटायरमेंट के बाद क्या फैसला आना? रिवर्स में टाइम मशीन में जाकर के पीछे वापस तो फिर फैसला लेकर के आप कोई जो है उन पर कार्रवाई कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो रिटायर हो चुके होंगे। और हो सकता है रिटायरमेंट के साथ ही अप्रैल 2026 में रिटायर होंगे। 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। योगी आदित्यनाथ जस्टिस शेखर कुमार यादव पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि जस्टिस शेखर कुमार यादव जैसे सच बोलने वाले लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, महाभियोग पर उनकी ये प्रतिक्रिया थी। तो जिस तरह योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जस्टिस शेखर कुमार यादव पर मेहरबान हैं और उनको बिल्कुल उनको और उनके विचारों को गले लगा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं जब तक ये फैसला आएगा या जब तक कॉलेजियम कोई ठोस निर्णय तक पहुंचेगा तब तक जस्टिस शेखर कुमार यादव माननीय बन चुके होंगे, विधानसभा या संसद के सदस्य बन चुके होंगे। हालांकि सामने तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव ही नजर आ रहा है। तो क्या विधानसभा सदस्य बन चुके होंगे? क्या भाजपा की पॉलिटिक्स में आ चुके होंगे? क्या सनातन और हिंदुत्व की रक्षा की कमान संभाल चुके होंगे? ये सवाल जरूर खड़े रहेंगे जब तक कॉलेजियम की तरफ से कोई ठोस फैसला नहीं आ जाता। फिलहाल इजाजत दीजिए मुझे। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।